एक ऐसी जॉब जो कि आपको $1.2 मिलियन पर ईयर ऑफर करती है, यानी कि सालाना 30 करोड़। लेकिन इस जॉब को करने के लिए फिर भी कोई रेडी नहीं है। इस जॉब में आप खुद ही अपने बॉस और आप खुद ही जब चाहें जागें, जब चाहें सोएं। आप फुली इंजॉय कर सकते हैं और जब चाहें आप समुंदर में फिशिंग कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ ये होगा कि ये जो लाइट हाउस आपको नज़र आता है, इसमें लाइट को प्रॉपरली मेंटेन करना कि हर वक्त ये लाइट ग्लो करती रहे। इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले ये बात से निश्चिंत कर लें कि यहाँ पर आप तने तनहा होंगे। आपकी साथी सिर्फ समुंदर की लहरें होंगी जो बड़ी बेताबी से आपको अपनी बाहों में लपेटेंगी और आपके दिल की धड़कन तेज होगी, हत्ता कि आपकी जान भी यहाँ पर जा सकती है। ये पिक्चर है एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस टावर के इर्द गिर्द कैसे समुद्री लहरें आसमान की बुलंदियों को छूने वाली हैं, और अगर ये थोड़ा करीब हों तो इस बंदे की जान जाने का भी खदशा है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि आखिर इस लाइट टावर में रोशनी का रहना क्यों ज़रूरी है और इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया। पुराने वक्तों में ज़मीनी रूट के बजाय समुद्री रूट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बड़े फ़ायदेमंद रहते थे और साथ ही में ये सफ़र बड़ा शॉर्ट सफ़र रहता था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हादसात होते समुंदर में जिनकी वजह से बहुत सारी कीमती जानें चली जाती थी। जैसा कि एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मेरिकस, जो कि समुद्री सफ़र के लिए बड़ा मशहूर था और इसने बेशुमार सफ़र किए थे। लेकिन एक मरतबा इसके साथ एक हादसा हुआ और इसकी कश्ती समुंदर में एक नुकीले पत्थर के साथ जाकर टकरा गई। उस टाइम पर कश्तियाँ लकड़ी की बनती थी, तो नतीजतन कश्ती में पानी जाने की वजह से वो कश्ती डूब गई। लेकिन उस बंदे ने उस टाइम पर सोचा, आखिर इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा। समुंदर की वसअत के बारे में तो हम सबको इल्म ही है कि यानी समुंदर इतना बड़ा होता है कि आप इसमें 5 मून्स अगर डालें तो वो इजीली इस पानी के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। और पुराने वक्तों में मॉडर्न जीपीएस सिस्टम तो नहीं था, इस वजह से लोगों को स्टार और सूरज की मदद से अपनी डायरेक्शन को ढूंढना पड़ता था। उस वक्त के बड़े माहिरीन को इकट्ठा किया गया और उनसे ये कहा गया कि इस सारे मसले का हल बताएं। तो नतीजतन एक सॉल्यूशन पेश किया गया। वो सॉल्यूशन ये था कि समुंदर में जहाँ पर भी इस तरह के नुकीले पत्थर हैं उनके ऊपर एक बड़ा टावर बनाया जाए और इस टावर में लाइट को इंस्टॉल किया जाए। ये रोशनी दूर दूर तक जाकर इस बात का ऐलान करेगी कि यहाँ पर पत्थर मौजूद है और ये कश्तियों के लिए सेफ जगह नहीं है। सबसे पहला जो लाइट हाउस बनाया गया था, ये इजिप्ट में एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रा में बनाया गया। ये टावर पत्थर का बनाया गया और इसकी जो ऊंचाई थी वो तकरीबन 384 फीट थी और इसके ऊपर वाइट मार्बल इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा इसके टॉप पर एक कॉर्नर बनाया गया जहां पर आग को जलाया जाता था और मुख्तलिफ किस्म का फ्यूल वहां पर सप्लाई करते और आग जलती, जो कि दूर दूर फिजाओं में फैल जाती थी। इस आइडिया को पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। नतीजतन पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इस तरह के नुकीले पत्थर थे, ये जहाँ पर हादसा हो सकता था वहाँ पर इस तरह के टावर बनाए गए। स्टार्ट में इनको समुंदर के किनारे पे बनाना शुरू किया गया, लेकिन बाद में इन्हीं लाइट टावर्स को पूरे समुंदर में जहाँ पर नुकीले पत्थर मौजूद थे, हादसे का चांस था, वहाँ पर इस तरह के लाइट हाउस बनाए गए। और इस तरह ये लाइट हाउस सिंबल ऑफ लाइफ और सेवियर ऑफ लाइफ के तौर पर जानेंगे। फिर जब दुनिया ने तरक्की की और मॉडर्न वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी की इजाद हो गई, तो बिजली के वजूद में आने के फ़ौरन बाद इन टावर्स में टॉप में लाइट को लगाया गया और फिर इन बल्ब को स्पेशली डिज़ाइन किया गया जिनका काम ये था कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे और बेहतरीन रिफ्लेक्टिव सोर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा स्पेशल किस्म के लेंस भी बनाए गए। इन लेंस का काम ये था कि ये लाइट को दूर दूर तक फैलाएं और लाइट को सिर्फ एक डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर दें, जिसको साइंस की ज़बान में मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और ये लाइट दूर दूर तक फैल रही थी और आने वाले मुसाफिर आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा लेते थे कि यहाँ पर पत्थर है या कि ये रास्ता नेविगेशन के लिए सेफ है। अगर आप इस जॉब को एंजॉय करना चाहते हैं और इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अप्लाई लिखें। हमारा चैनल इसी तरह का मज़ीद मिस्टीरियस और लाइट से भरा हुआ कंटेंट लेकर आता है। अगर आप इस लाइट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।